अजीत जी, ये तो हालत है कांग्रेस की। उन्होंने ये कहा कि राजेश राम जी को हमने बता दिया कि हमें इस नाम को लेकर खुशी नहीं है, हम वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र हैं, जिसके नाम पर आप वोट देना चाहे आप दें, चाहे वोट ना दें। अब बताइए, अभी तो आपने राजेश राम का स्टेटमेंट सुनाया, वो कह रहे कि 13 तारीख तक सब लोग संपर्क में थे। राजेश राम ही तो कह रहे हैं, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 5 मार्च थी, 5 मार्च को नॉमिनेशन हो गया, उसके बाद राजेश राम कह रहे हैं कि 13 तक सब लोग संपर्क में थे। तो फिर इसका मतलब कोई एक तो झूठ बोल रहा है ना कि भाई मतलब आपको पता था, नहीं पता था। और दूसरी बात यह है कि अमरेंद्रधारी सिंह सिटिंग राज्यसभा एमपी हैं, अभी उनकी सीट खाली हो रही थी। 2 सीटें जो खाली हो रही थी आरजेडी की, जो इस बार अभी एनडीए के खाते में गई, उसमें एक अमरेंद्रधारी सिंह की सीट थी, एक प्रेम गुप्ता की सीट थी। तो एक सीट पर दोनों आरजेडी के थे। आरजेडी को तय करना था कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, 25 एमएलए हैं, उसने तय किया कि हमारे 2 लोग जो रिटायर हो रहे हैं उसमें से हम एक आदमी को कैंडिडेट बनाएंगे। ठीक है। और अमरेंद्रधारी सिंह को कैंडिडेट बनाया। कांग्रेस आलाकमान से निश्चित रूप से इस बारे में बात हुई थी, तभी तो राजेश राम कह रहे थे कि भाई हमारे सारे विधायक हमारे संपर्क में थे। तो अब ये एक बहाना होता है, जब आपने वोट नहीं किया तो उसके बाद आपको एक पॉलिटिकल लाइन लेनी है कि हमने इस वजह से नहीं किया। नहीं, तो इनकी पॉलिटिकल लाइन तो ये ज्यादा लग रही है कि कांग्रेस डिफॉल्टर है, राजेश राम डिफॉल्टर है, आलाकमान डिफॉल्टर है। नहीं, ये तो राहुल गांधी के दलित एजेंडे को काउंटर कर रहे हैं मनोज जी। तो राहुल गांधी जी जिस दलित और मुसलमान के एजेंडे को लेके लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये मनोज जी तो उनके एजेंडे को काउंटर कर रहे हैं। वो क्या बोले कि हिना जी को नहीं खड़ा किया गया। दूसरी बात वो ये बोल रहे हैं कि राजेश राम जी को भी विश्वास में नहीं लिया गया। ये दोनों यानी दलित, ये कह रहे हैं ना भाई, दलित और मुस्लिम, ये दोनों एजेंडे को तो खारिज कर रही है कि भाई दलित नेता है राजेश राम जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे कोई विमर्श नहीं किया गया और मुस्लिम को साथ में नहीं लिया गया। ये इनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा। इस आरोप में कितना दम है, क्योंकि क्रॉस वोट करने वाला कितना सच बोलता है ये कहना कठिन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक एजेंडा सेट करके तो आगे बढ़ रहे हैं ना।